गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो कि बेस्ड होंगे चेन रूल पर। कई टीचर्स इसको चेन रूल कहते हैं, कई अलग अलग लोग अलग अलग नाम दिए हैं। तो देखते हैं आज की क्लास क्या है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली पुरानी वीडियोस देखें। टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पे आप जितने भी हम लोगों ने कवर किए हैं पार्ट उनको आप सॉल्व करिए, देखिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है ना। देखो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चेन रूल। चेन रूल होता क्या है, देखो कई टीचर्स इसको चेन रूल का नाम देते हैं, बच्चे भी कन्फ्यूज़ रहते हैं। फार्मूला आपको पता है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन W2। इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल, जहाँ पे M क्या है भाई, M है नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वर्किंग मैन जो भी काम करेंगे। M का मतलब नंबर ऑफ वर्किंग मैन, D का मतलब नंबर ऑफ वर्किंग डेज दिनों की संख्या, H का मतलब नंबर ऑफ आवर्स पर डे, प्रतिदिन कितने घंटे काम किया गया है, और W क्या है, नंबर ऑफ वर्क, कितना काम किया गया है वो है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को भाई हम लोग कहते हैं चेन रूल। अब बात को समझना, जो इसका देखो, इसको हम लोग अगर अच्छे से देखें, डीप में देखें तो इस एनालिसिस अगर करें तो होता क्या है, M1 D1 H1 अपॉन W1 ये तो हो गया भाई। जैसे मान लो, बात को समझना, फार्मूला ये भी होता है M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है भाई। अब बात को समझो, M और D क्या है, अगर हमें टोटल वर्क निकालना होता है ना, फार्मूला ये भी है M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, ऐसा भी यूज होता है। फार्मूला हम लोग ये भी यूज करते हैं M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन, ये आया कहाँ से देख लो भाई। अगर मैं वर्क की बात करूं तो बात को समझना, टोटल वर्क अगर निकालना होगा, टोटल वर्क अगर आपको निकालना होगा तो ये होता है मेन इंटू डेज। मान लो अगर मौखिक क्वेश्चन सॉल्व करना है ना भाई, 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वर्क क्या है, तो 20 आदमी है, 5 दिन काम किया, 20 इंटू 5 टोटल वर्क 100 हो गया, ठीक है भाई। अगर मैं कहूं कि 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं और वो प्रत्येक दिन 4 घंटे काम करते हैं, तब टोटल वर्क जो होगा वो 20 इंटू 5 इंटू 4 होगा, टोटल वर्क। सेम वे W जो होगा वो M इंटू डी होगा, H होता तो H हो जाता, M1 D1 H1 है तो ये हो जाएगा W1। सेम वे W2 ऐसे ही होगा, कोई दूसरा आदमी है, अदर डेज करता है, कम घंटे लेता है या ज़्यादा घंटे लेता है तो उसको W2 कहेंगे। इक्वेशन फर्स्ट होगा, इक्वेशन सेकंड होगा। दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो ये बनेगा W1 अपॉन W2 बराबर क्या बनेगा मेरे भाई, M1 D1 H1 अपॉन M2 D2 और H2, इस टाइप में बनेगा। सेम वे पक्षांतर करेंगे, रेशियो में अगर ले आएंगे तो M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होगा M2 D2 H2 अपॉन W2, इस टाइप में फार्मूला आएगा, ठीक है भाई। ये फार्मूला आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और इस पे काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, आसान भी बनते हैं, टफ भी बनते हैं। हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने सवालों की ओर। आसान से लेकर टफ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, लगभग 7-10 क्वेश्चन लेके आया हूँ मिनिमम, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और अब बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर, ठीक है भाई। ये फार्मूला आप सबको पता है, और देखो आप चाहे तो फार्मूला यूज करो या ना यूज करो, अगर फार्मूला नहीं यूज करोगे तो इन सब सवालों को हम लोग समानुपात के नियम से सॉल्व करते हैं, बेसिक तरीके से, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस में फार्मूला नहीं लगेगा, समानुपात का नियम लगेगा, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल पे। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि यदि दिन में 6 घंटे काम करने वाले 12 बढ़ई कारपेंटर
240 दिनों में 460 कुर्सियां बना सकते हैं। तो प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करने वाले 360 दिनों में 18 कारपेंटर द्वारा बनाई गई कुर्सियों की संख्या बताओ। कुर्सियों की संख्या बताओ। तो देख लो कैसे करेंगे। फार्मूला देखो, सबसे आसान है, आप फार्मूला लगाना ना, M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर होगा M2 D2 H2 अपॉन में W2। M1 D1 का मान आपको दिया है, M1 D1 H1 W1, ये वैल्यू हमें दी गई है, क्या दिया है भाई देख। पहले कह रहा है कि 12 कारपेंटर हैं, तो M1 की वैल्यू 12, कितने दिन काम करते हैं भाई, 240 दिन काम करते हैं। पर डे कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। वर्क जो होगा ना, ये कुर्सी बनाने का काम करते हैं, तो जो कुर्सी होगी वो वर्क होगा। कितनी कुर्सियां बनाई जाती हैं, 460। सेम वे M2 की वैल्यू पता है, D2 भी पता है, H2 देख लो क्या पता है क्या नहीं पता है ना। M2 की वैल्यू हमें पता है, बाद में कितने कारपेंटर हो गए, 18, कितने दिन भाई, 360। H2 कितना है, H2 कितना है देख लो, 8 घंटे है, 8 घंटे, तो यहाँ पे 8 निकालना है D2। तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाए भाई, पुट कर दो, 12 इंटू 240 इंटू 6 अपॉन में कितनी कुर्सियां बन रही है, 460 बराबर होगा 18 इंटू 360 इंटू 8 अपॉन में W2। 0 से 0 कैंसिल होगा, 12 से काट दो 3 बार, 8 से काट दो 3 बार, 3 से 3 कट गया, 6 से कट जाएगा 3 बार। W2 की वैल्यू आएगी 460 इंटू 3, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0, 18 कैरी है, 12 और 1 13, ये आ गया चेयर। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा W2। ठीक है भाई, डायरेक्ट आप फार्मूले पे वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आएगा। मैंने लिख दिया कि क्या क्या हमें गिवन है, इससे आपको आसानी होगी। ये पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा है। अब किसी भी सवाल में मैं ये नहीं लिखूंगा कि M1 की वैल्यू ये दिया है, D1 की वैल्यू ये दिया है, M2 की वैल्यू दिया है, ये सब मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है भाई, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ गया। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया भाई, क्या कह रहा है देख लो। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि x+1 दिनों में, यहां इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूं तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई x-1 लेबर्स इन x+1 days and that done by x+1 लेबर्स इज x+2 days इज 5:6। यहां पे हमें 2 टाइप के लेबर दिए हैं और उनके वर्क का रेशियो दिया है, काम का अनुपात दिया है 5:6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देख लो कैसे करेंगे। फार्मूला तो हमारा बेसिक सा ये होता है। अगर मैं बात करूं, रेशियो दिया है तो रेशियो आप निकाल सकते हो, W1 अपॉन W2 बन जाएगा फार्मूला M1 D1 अपॉन M2 D2। H की वैल्यू R का मतलब ही नहीं है, क्योंकि दिया ही नहीं है तो हम रखेंगे नहीं। वर्ग का रेशियो कितना है भाई, 5:6, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 5/6 बराबर M1 इंटू D1। M1 की वैल्यू देखो पहली लाइन में कितना है, x-1 लेबर है, x-1 कितने दिन में करते हैं, x+1 डेज अपॉन में D2 की वैल्यू दिया है, कितना दिया भाई, x+1, ये तो M2 है और D2 की वैल्यू है x+2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 6 का मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट में x² माइनस 1 a माइनस बी ए प्लस बी a² माइनस b²। 5 का मल्टीप्लाई 5x² प्लस 15x प्लस 10 बराबर होगा 6x² माइनस 6। कितना होगा भाई, ये हो जाएगा x² माइनस 15x माइनस 16 बराबर 0। 16 का ऐसा फैक्टर करो माइनस करने पे 15 आए तो क्या होगा, 16 इंटू 1, x की वैल्यू आएगी 16, एक फैक्टर दूसरा 1। कभी भी माइनस माइनस साइन होता है तो प्लस माइनस, आंसर आपका आएगा x की वैल्यू 16। पॉजिटिव लेंगे
क्योंकि नंबर ऑफ मेन जो होंगे वो पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है ना भाई। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देख लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे जल्दी से। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है भाई, कुछ व्यक्ति 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति, सम पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. In how many days 2 times the number of such person will do half of the work. हाफ ऑफ द वर्क कह रहा है। अब यहाँ आर्स का मतलब नहीं है क्योंकि एच दिया ही नहीं है, तो मैं फार्मूला इस टाइप में लिखूंगा m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2, ठीक है ना भाई। इनको सॉल्व करना, देखो इस फार्मूले से कई क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, चेन रूल के लगभग 2 पार्ट होंगे, 2 से 3 पार्ट में आपको बताऊंगा और लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे ना। मैंने कहा है कि 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वीडियो में। m1 की वैल्यू मान लो x है, सम पर्सन कह रहा है तो मैंने x मान लिया। कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, इंटू कर दो 12। कोई काम है तो मैंने काम को 1 यूनिट मान लिया बराबर। अब कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन डबल हो गए मतलब 2x इंटू नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है d2 अपॉन में वर्क हाफ करना है 1/2। तो ये हो जाएगा 12x बराबर, ऊपर जाएगा तो होगा 4x इंटू d2। ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। d2 की वैल्यू आपकी आ गई 3 डेज। 3 डेज इज द राइट आंसर। 3 दिन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ठीक है ना भाई। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखो फिर से आ गया बोर्ड पे। जल्दी से इसको देखिए, पढ़िए और आंसर करिए, क्योंकि आसान है, ऐसा क्वेश्चन बताया गया है ना भाई, बताया गया है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि इफ 6 बर्नर्स बर्न 6 आवर डेली, द कॉस्ट ऑफ गैस for 18 days comes 450 rupees. Then how many burners can be burned up to 5 hours a day for 10 days in 625 rupees. यदि 6 बर्नर प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं तो 18 दिन के लिए गैस की लागत 450 रुपए आती है। 450 रुपए आती है। फिर 625 रुपए में 10 दिनों के लिए 5 बर्नर 5 घंटे तक कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। तो यहां पे भी वही फार्मूला लगेगा, m1 d1, m की जगह बर्नर आ जाएगा, रुपए जो है ना वो वर्क हो जाएगा। वर्क मान लो, एज्यूम कर लो वर्क है, तो सेम वे m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर होगा m2 d2 h2 अपॉन w2। तो देख लो भाई m1 की वैल्यू क्या है, 6 बर्नर है। कितने दिन तक जलते हैं भाई, 18 दिन तक। और एक दिन में कितना जलते हैं, 6 अपॉन w1 की जगह पे क्या रखोगे, कितना रुपए लागत, 450 बराबर m2 d2, m2 निकालना है ना, इंटू d2 कितना है भाई, d2 दिया है 10 दिन, h2 दिया है 5 और w2 दिया है 625। इनको सॉल्व कर लो भाई। सॉल्व करना बड़ा आसान है, कैसे सॉल्व करोगे देख लो। 9 से काट दो 2 बार, 9 से कटेगा 50 बार, 25 से कटेगा 25 बार, 25 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट गया 2 बार, ठीक है भाई, 2 से 2 बार। 5 से काट दो 5 बार, 5 से कट गया 2 बार, फिर 2 से कट गया 3 बार, 3 का 6 से गुणा, m2 की वैल्यू आपकी आ गई 18। कितने बर्नर होंगे, 18 बर्नर। आंसर ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना भाई। 18 बर्नर इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जल्दी से। एग्जाम में डायरेक्ट करना है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एग्जाम में आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे डायरेक्ट। जो टाइम लगे पढ़ने में लगे, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है भाई, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसको आप सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। जल्दी से सॉल्व करना है भाई, ठीक है ना, जल्दी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगर पढ़ें तो कह रहा है कि यदि 90 पुरुष 16 दिनों में एक नौकरी कर सकते हैं, नौकरी इंग्लिश में अगर पढ़ें तो इंग्लिश देखो ज्यादा सही है। इफ 90 men कैन डू अ जॉब इन 16 days वर्किंग 12 hours per day, how much part of that work which can be completed by 60 men in 24 days working 8 hours per day। तो कैसे करेंगे देख लो भाई, कैसे किया जाएगा देख। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां फिर से वही करेंगे ना, W तो दिया नहीं है, वर्क की कोई चर्चा नहीं है। तो फार्मूला वही अपना होगा, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होगा M2 D2 H2 अपॉन W। कह रहा है कितने आदमी थे भाई पहले, 90 आदमी थे, इनटू कितने दिन काम किया भाई, 16 दिन। पर डे कितने घंटे काम किया भाई, 12 घंटे किया। वर्क कितना किया, मान लो X वर्क किया। कितना वर्क किया, 1 यूनिट बराबर। अब कह रहा है कि 70 आदमी 24 दिन काम करते हैं, पर डे कितने घंटे काम करते हैं भाई, 8 घंटे करते हैं। तो कितना वर्क करेंगे ये पूछ रहा है, कितना पार्ट करेंगे, पार्ट में निकालना है। सॉरी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से कट जाएगा 2 बार, 8 का डबल 16। W2 की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 7/9 पार्ट। 7/9 पार्ट वर्क होगा, ठीक है भाई, 7/9 पार्ट वर्क होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन कोशिश करना सॉल्व करने की, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है भाई देख लो। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 men and 18 boys work 7.5 hours a day to complete any work within 60 days. If 2 men works equal to 3 boys, so how many boys will need 22 men to complete double work in 9 hours a day in 50 days? 50 days तो कैसे होगा भाई देख लो, कैसे होगा। फार्मूला वही लगेगा, क्या लगेगा, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। एक बार आप जल्दी से ट्राई करो, ठीक है ना भाई, जल्दी से इसको ट्राई करो। फार्मूला यही लगेगा, बस मेन और बॉय आ गया बस। तो देख लो कैसे करेंगे भाई, 12 मेन है और 12 बॉयज हैं, तो यहाँ 12 मेन लिख दिया प्लस 18 बॉयज है ना, 18 बॉयज कितने दिन काम करते हैं, इनटू कर देंगे 60। एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं दिया है, कितना दिया है 7.5 आवर्स, अपॉन में W2 दिया है भाई, W1 दिया है 1 बराबर M2 की जगह क्या दिया है भाई, 22 आदमियों को कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, तो 22 मेन प्लस मान लो X बॉय की आवश्यकता होगी, X बॉय की आवश्यकता होगी। 50 दिन काम करते हैं और एक दिन में कितने घंटे, 9 घंटे, अपॉन में W2 की जगह पे दुगुना वर्क है, दुगुना काम है ना। इनको सॉल्व कर लो भाई, इनको सॉल्व करो। देखो ये 0 कट जाएगा, ये दशमलव कट गया, ये 0 से 25 से कटेगा 2 बार, 25 से कटेगा 3 बार, 3 से कट जाएगा ये 3 बार, 3 से फिर से ये कट गया कितनी बार, 2 बार, और ये 2 से कट गया 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई 24 मेन प्लस 18 का डबल 36 बॉय बराबर होगा 22 मेन प्लस एक्स। हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू होगी 22 इस साइड आएगा, माइनस होगा 2 मेन प्लस 36 बॉय। इस टाइप में आया भाई।
और देखो ये तो यहां तक तो चलो सही है, लेकिन हमें जो x की वैल्यू निकालनी है वो बॉय के टर्म में निकालनी है। और ध्यान देना क्या ध्यान देना है भाई, ध्यान ये देना है कि हमें ये दिया है कि अगर 2 आदमी 3 लड़कों के बराबर काम करते हैं, 2 मेन बराबर है 2 आदमी 2 मेन बराबर है 3 बॉय के, ये रिलेशन हमें दिया है। इसको कन्वर्ट करना है, मेन को कन्वर्ट करना है बॉय में, तो मेन की वैल्यू निकाल सकते हो 2/3 बॉय, रख दो यहां पे 2/3 बॉय प्लस 36 बॉय, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू आपकी आ गई 39 बॉयज। कितने लड़कों की आवश्यकता होगी भाई, 39 बॉयज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ 22 मेन। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट करना है भाई, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे ना, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला सवाल देखो, अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से इसको पढ़ना है आपको, जल्दी से। क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए तो कह रहा है 40 men वर्किंग 8 hours a day can do a piece of work in 15 days. Find the number of days in which 60 men working 4 hours a day can do twice the work. Assume that 3 men of the first group, 2 ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप do as much as work in 2 hours as 4 men of the second group do in 3 hours. तो देख लो भाई, देख लो कैसे होगा। फार्मूला वही यूज होगा, m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2। सेम पिछला क्वेश्चन, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप में ये भी है भाई, पिछला क्वेश्चन जैसे था उसी टाइप में ना। 40 मेन है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 40 m1, क्योंकि अदर ग्रुप है ना, दोनों अलग अलग ग्रुप है, सेम तो है नहीं। 40 m1 कितना दिन लेते हैं भाई, 15 दिन लेते हैं। कितने घंटे काम करते हैं, 18। तो देख लो इंटू 15 इंटू 18 सिंगल यूनिट वर्क है ना, एक यूनिट वर्क है, बराबर होगा। अब सेकंड ग्रुप में कितने, 60 मेन, 60 m2 इंटू कितने दिन भाई, कितने दिन काम करते हैं, 4 आवर्स करते हैं ना, 4 आवर्स। डेज निकालना है क्या, हाँ डेज निकालना है, D2 निकालना है, 4 आवर्स अपॉन में दुगुना काम करते हैं, दुगुना 2 टाइम्स ट्वाइस। तो देख लो ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, 15 चौको 60। 40 मेन, 40 m1 बराबर m2 इंटू D2। हमें निकालना है D2 की वैल्यू, m1 और m2 की वैल्यू पुट करनी है। और ये वैल्यू आएगी कैसे, वहां पे दिया है, मान लें कि पहले समूह के 3 पुरुष 3 m1 2 घंटे में जितना काम करते हैं उतना ही काम दूसरे समूह के 4 पुरुष 3 घंटे में करते हैं। तो इनका रेशियो हम निकाल सकते हैं भाई, 3 से 3 कट गया, m1 अपॉन m2 की वैल्यू आ गई कितनी, ये भी कट जाएगा 2 अपॉन 1। तो देख लो जहां पे m1 है वहां पे 2 रखेंगे, जहां पे m2 है वहां पे 1 रखेंगे। तो m1 जहां पे है वहां पे 2 रखना है, और m2 जहां पे है वहां पे 1 रखना है। तो D2 की वैल्यू आ जाएगी, 40 का डबल करोगे 80 डेज इज द राइट आंसर। 80 दिन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, 80 दिन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में करेंगे, 80 डेज इज द राइट आंसर, 80 दिन, 80 डेज इज द राइट आंसर। ठीक भाई, ये 40 है, ये क्या है, 40 है, 40। चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जल्दी से इसको नोट करना है फिर।
जल्दी से। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसको क्या करना है भाई, आपको पता है, इसको शेयर करो, ठीक है ना, शेयर करो। शेयर करते रहोगे, रिस्पांस अच्छा आता रहेगा तो आगे वीडियोस मिलती रहेंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, आपको पता भी है ना। जब टाइम मिलता है तब मैं वीडियो शूट करता हूँ, इसीलिए वीडियोस आजकल नहीं आ पा रही हैं, कल भी नहीं आ पाई थी। जब टाइम मिलता है तब मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ, बिजी रहता हूँ थोड़ा इन दिनों। अब देखो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 45 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। 16 डेज। एक साइड देखो लिख देता हूँ मेन, एक साइड लिख देता हूँ डेज ना, बात को समझना। मेन यहां पे मैंने लिख दिया डेज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 45 men कितने दिन काम करते हैं, 16 दिन। 16 दिन करते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, उसके 4 दिन के बाद आफ्टर 4 डेज 4 दिन के बाद 36 आदमी उनके साथ और जुड़ जाते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा, तो देख लो भाई 45 थे, 4 दिन तक इन्होंने काम किया। अगर ना जुड़ते तो कितने होते, 45 ही रहते। 4 दिन काम हो गया तो रिमेनिंग डेज 12। लेकिन 4 दिन के बाद हुआ क्या, 36 और आ गए। अब हो गए कितने, 81। मान लो डेज कितने लगेंगे, D2। तो देख लो M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। M1 D1 बराबर M2 D2। बहुत ही आसान। M1 की वैल्यू 45 इंटू D1 की वैल्यू 12, M2 की वैल्यू 81, D2 निकालना है। 9 से कट जाएगा 5 बार, 9 से कटेगा 9 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार। D2 को जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20/3। 20/3 को लिख सकते हो 6 सही 2/3 दिन। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका क्या होगा मेरे भाई, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है भाई। 4 दिन इन्होंने काम किया, इसके कई तरीके हैं ये, लेकिन ये क्या है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक भाई। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है। इस टाइप में कभी भी गलत नहीं होगा। आप चाहते तो टोटल वर्क निकाल सकते थे, टोटल वर्क निकाल लेते कि 45 आदमी 16 दिन काम करते हैं तो टोटल वर्क 45 इंटू 16। 4 दिन काम किया, कितना काम होगा, 45 इंटू 4 180 काम हो जाएगा। 180 काम घटा दो, 36 और आ गए मतलब 81। 45 इंटू 16 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 81, आंसर आ जाता। ऐसे भी आ सकता था, लेकिन इसमें क्या होगी ना, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, गुणा ही नहीं करना पड़ेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठेकेदार वाले क्वेश्चन की, एक ठेकेदार है वो किसी काम को करने में 60 दिन का ठेका लेता है, उसके पास 100 मजदूर हैं, बारिश होने लगी, एक्सीडेंट हो गया, कुछ दिन काम रुक गया। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये आज की क्लास का आखिरी सवाल था। इस टाइप में आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। नेक्स्ट क्लास में मैं लेवल और बढ़ाऊंगा। वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास, बाय बाय।